छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन कम्युनिटी के अध्यक्ष ने जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है उससे सनातनी भड़क गए हैं। पन्नालाल हाय 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 पन्नालाल करता है। भड़कना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी की गई वो काफ़ी निंदनीय नहीं बल्कि बेहद आपत्तिजनक है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कानून की ओर से होती ही है। हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की टिप्पणी की गई उस तरह की टिप्पणी की उम्मीद मसीही समाज से नहीं की जाती है, क्योंकि कभी भी मसीही समाज ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह की भाषा शैली या फिर इस तरह की टिप्पणियों का इस्तेमाल शायद ही किया हो। मामला इतना गंभीर था कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भड़क गए और भड़कने के बाद अरुण पन्नालाल के घर पर रात में ही धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंच जाने के कारण किसी तरीके से मामला सुलटा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरुण पन्नालाल ने जो हरकत की है उससे समाज में एक बड़ी खाई पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है। बड़ी बात यह है कि अरुण पन्नालाल ने उस पोस्ट पर टिप्पणी की जो कि हंसराज गोयल द्वारा की गई थी, जो कि काफ़ी आपत्तिजनक है, और इसके बाद कुछ और कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों ने उस पर गंदी गंदी टिप्पणियां की हैं। अब मामला यहीं सुलटने वाला नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में न केवल सनातनी समाज भड़का हुआ है बल्कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तो पन्नालाल को धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बता दिया है। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का रैकेट है उसके सरगना है वो, उसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए। पूरा घटनाक्रम क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इस घटनाक्रम के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, अरुण पन्नालाल कैसे जेल पहुंच गए हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस मामले से समाज में किस तरीके से खाई जो है और चौड़ी होने की आशंका पैदा हो गई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि कल का घटनाक्रम है वो आपको बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो समाज में बड़ी खाई पैदा कर सकती है, या एक तरीके से समझ लीजिए कि एक बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की गई है। मामला कुछ इस तरीके से है कि एक पोस्ट होता है फेसबुक पर जो कि हंसराज गोयल नाम के किसी अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है। पोस्ट में भगवान शिव को लेकर के बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी जाती हैं और इस टिप्पणी में और भी देवताओं को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि एक बेहुदा टिप्पणी होती है और उस पर जो है फिर बाकी लोग कमेंट करने लगते हैं। हंसराज गोयल नाम के अकाउंट से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे बढ़ जाता है, और बढ़ इसलिए जाता है कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल इस पोस्ट पर एक बेहद ही गंदी भद्दी भाषा में कमेंट कर देते हैं, और कमेंट ऐसा करते हैं कि ना केवल अश्लील है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है, खास तौर पर सनातनियों की। हालांकि इस पोस्ट पर और भी लोग कमेंट करते हैं जो कि अलग अलग नामों से हैं, कुछ मुस्लिम नामों से भी कमेंट दिख रहे हैं, वो भी बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन चूँकि अरुण पन्नालाल जो है छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं, इसलिए रायपुर में उनके आवास पर रात में जब ये बात फैली कि अरुण पन्नालाल ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल से जुड़े हुए लोग उनके घर पर पहुंच गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी हुई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जो है वहाँ बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। लोग जो है अरुण पन्नालाल के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे थे, और अगर
अरुण पन्नालाल हो सकता है कि अगर भीड़ के हत्थे चढ़ जाते तो कुछ बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमूमन छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियन समाज है उसको इस तरह की टिप्पणियों में अभी तक जो है सार्वजनिक तौर पर, पर्सनली बहुत हो सकती हैं, सार्वजनिक तौर पर या सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणी करने से मसीही समाज बचता है। और एक छवि ऐसी है कि भाई क्रिश्चियन समुदाय, वो खुद भी दावा करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धार्मिक जो है पूज्य हैं या जो भी किसी के देवता या कोई भी आराध्य है उन पर वो टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए उनके भी जो आराध्य हैं उन पर टिप्पणी ना की जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं अरुण पन्नालाल, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की उसने माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया। पन्नालाल हाय हाय, पन्नालाल डरता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पन्नालाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पन्नालाल आप माहौल देखेंगे कि किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा जो अरुण पन्नालाल के घर के बाहर ही जमे हुए हैं। उनके आक्रोश का अंदाज़ा आप इन बयानों से लगा सकते हैं। सुनवाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। ये श्रावण मास में, पवित्र मास में, जहाँ भारत ने जो विश्व के संहार करता है, हमारे आराध्य देवाधिदेव महादेव को इतने अनर्गल बात कर रहा है, ये लगातार ये प्रयास कर रहा है हिंदुओं को उकसाने का है। ये 72 वर्ष का उम्र का और इसके जो दिमागी की जो मानसिकता है ये लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोलता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने के कारण ही ये प्रदेश अध्यक्ष है। इसको ऊपर से अमेरिका से और भी विभिन्न जितने क्रिश्चियन कंट्रीज है वहां से फंडिंग आती है। अभी हम कुछ देर पहले आए तो इनकी मातृशक्तियों को उन्होंने आगे किया था, उनकी बेटी थी, उनको भी हमने समझाने का प्रयास किया। लेकिन पिछली बार भी आए थे, अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ था, लेकिन ऐसी इसकी क्या बहुत पावर है इसके पास कि ये बच जाता है, FIR होने के बाद भी बच जाता है। आज देखो कितने साले पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी है खाकी वर्दी में, इनके भी देवाधिदेव महादेव हैं। लेकिन ऐसे कौन से किस कानून की हम बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, ऐसे कौन सी अभिव्यक्ति, कहाँ की अभिव्यक्ति की आजाद कर रहे हैं? ये हमारे देश को पूरे विश्व पटल पर बदनाम करने का काम ऐसे विधर्मी लोग कर रहे हैं। उम्र 72 की है, अगर ये 52 का, ये 50 का होता तो इसको एक घर में घुस के इसको जिंदा जला दिया जाता। आज भारतीयों को, हिंदुओं के महादेव को गाली दिया गया और लगातार दिया गया है। इसे अगर बड़ी से बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, हम यहाँ से माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को कहना चाहेंगे, माननीय गृह करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर कर दीजिए, नहीं तो विकराल रूप लेगा ये भारत जो शांति का, अहिंसा का प्रतीक भारत को उकसाने का प्रयास हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। अब ये भारत, ये हिंदू धर्म जिसने इस धर्म को, इस विश्व को बचाने के लिए हलाहल जहर को पी लिया, ऐसे महादेव को गाली दे रहे हैं जिनके कारण ये विश्व बचा हुआ है, उनको गाली दे रहे हैं। ऐसे विधर्मियों को एक मिनट भी इस धरती पर रहने का हक नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। ये तो हुई लोगों के आक्रोश की बात, गुस्से की बात। इस पूरे मामले में भी पुलिस ने बहुत कुछ जानकारी दी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ सीन और क्रिएट हुआ है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने में इसमें तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लेते हुए जो एक आरोपी है अरुण पन्नालाल नाम से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, ये इन्होंने किस तरीके की पोस्ट पर किस तरीके की टिप्पणी की थी और जो है इन पर कौन कौन सी धाराएं जो है लगाई? धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट थी और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर करना उचित नहीं होगा और इसमें उसी से संबंधित BNS की धाराएं लगाई गई है और आगे विवेचना के आधार पे अन्य धाराएं भी इसमें समावेशित की जाएगी। ये साक्ष्य संकलन के बाद कल कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से मामला चूँकि अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ बजरंग दल का भी प्रदर्शन देखने को मिला और FIR के लिए आपके पास प्रार्थी भी आए थे, तो किस तरीके से मामला? विरोध स्वरूप कुछ संगठन इसमें आए थे और उनकी सभी की बातों को सुन लिया गया है। उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं सभी को संबंधित अपराध में
समाहित कर लिया गया है और सर्वप्रथम अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। उनकी बातों को भी सुन करके उनके आवेदन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो आपने पुलिस को भी सुन लिया। ये तारकेश पटेल हैं जो कि एसीपी हैं रायपुर में। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो माहौल बना, उसके बाद जो है अरुण पन्नालाल को रात में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके भी विजुअल आप देख ही रहे हैं। और हिरासत में लेने के बाद सुबह उनकी जेल में एंट्री हो गई, मतलब जेल दाखिल कर दिए गए। अब आप देखिए कि ये मामला ऐसा है जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़का करके एक बड़ा विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, वो भी एक क्रिश्चियन समुदाय की एक जो कम्युनिटी है, जो फोरम है, उसके बड़े पदाधिकारी के द्वारा। ये घटनाक्रम जब हो जाता है, इसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि अलग अलग थानों में अब अरुण पन्नालाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन अब एक और गंभीर बात ये है कि इस पूरे प्रकरण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि अरुण पन्नालाल जो है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने का मास्टरमाइंड है। मैं तो कहूँगा गिरफ्तारी तो घटना मात्र है, वो किंग पिन है। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का रैकेट है उसके सरगना है वो। उसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए। एक तो वो खुद कब धर्मांतरित हुए इसको देखना चाहिए। एक कितने विषय आज एफआरसीए वाला विधेयक आ रहा है या सोमवार को आएगा, विदेशी चंदा वाला। आज तक पन्नालाल जी को किन किन संस्थाओं से कितना पैसा मिला, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी आजीविका कैसे चलती है, काम क्या करते हैं, ये सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए। विदेशी संपर्क, विदेशी चंदे, यहाँ के संपर्क और उसके रैकेट है वो। सरगना जिस शब्द का इस्तेमाल करे, कोई धार्मिक प्रचारक नहीं है वो। तो इसलिए मैं तो ये मांग करूंगा कि उसकी बहुत गंभीरता से उच्च लेवल में, हाई लेवल में जांच हो। अब जब इस तरह की बातें और सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर अरुण पन्नालाल की मुश्किलें बेहद गंभीर तरीके से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर ये सब भी मामले साबित होते हैं तो अरुण पन्नालाल का बचना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हंसराज गोयल नाम से जिस ये पोस्ट की गई हैं, उसके भी अगर अकाउंट पर आप जाएंगे तो वहाँ और भी बहुत बेहद आपत्तिजनक जो है टिप्पणियाँ की गई हैं। ख़ासतौर पर उनके निशाने पर केंद्र सरकार है, ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और उनमें जो है बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणियाँ दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस विवाद से जुड़ा हुआ कोई भी पोस्ट अब ना तो हंसराज गोयल की पोस्ट पर दिखाई दे रहा है और ना ही ये जो अरुण पन्नालाल हैं इनके फेसबुक अकाउंट पर वो दिखाई दे रहा है। चूँकि मूल पोस्ट अगर हट जाता है तो बाकी कमेंट भी हट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब फेसबुक पर ये मामला साफ़ कर दिया गया है। लेकिन इस मामले में अपराध दर्ज हो गया है और अपराध दर्ज होने के बाद अब जो है एक नई मुसीबत अरुण पन्नालाल के सामने मुंह बाए खड़ी है। हालांकि इस पूरे मामले में कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन अगर लोग किसी की धार्मिक भावनाओं या आस्थाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला हो सकता है और आपको लंबे समय तक कानूनी पचड़े में फंसा सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।